तुम परिवार को बड़ा मानते हो, वो परिवार तुम्हारे जूते मार रहा है, वो परिवार तुम्हें जीने नहीं दे रहा। तुम सोच रहे हो कि तुमने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, वो पैसा ही तुम्हारी स्थिति कर रहा है। सब चीज़ में तुम रो रहे हो और जो इंसान राजा है, तुम उसको गालियाँ बक रहे हो। और तुम गालियाँ नहीं बक रहे, तुम अपना जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो खुद की परेशानियाँ हैं, वो उस राजा को देख के चिढ़ महसूस कर रहे हो। तो यही तो मेरे जवाब है सर। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, न बचत न कुछ और, अपना कमाया खाया, खर्च किया, परिवार के काम आया, लेकिन ये महामारी आई बीच में। थिएटर बंद, जितनी भी 15, 20, 22 फिल्में थी वो सारी बंद, सबकी हालत खराब। हमारा लाखों गया, उनका करोड़ों गया, हमारी ये एज हो गई। अब सारी चीज़ें मोबाइल में हो गई, मोबाइल में हो गई नई जनरेशन। अब उन सब के बीच में न हमारे कोई लड़का है, सगे संबंधी रिश्तेदार कैसे होते हैं वो तो सारे दर्शक खुद भी भुगत रहे होंगे। मैं सबके काम आया, अभी फील करता हूँ कोई नहीं है, बातों में ही है। मतलब मेरी बात आप सही मानते हो अंदर ही अंदर? केवल यूं ही दर्शकों के प्रश्न पूछता नहीं, लेकिन मैं दर्शकों को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनके दिल में जो प्रश्न है, और मैं सामान्य आदमी हूँ। आप दार्शनिक हैं, आप उसका मनन करते हैं तो कुछ आंसर लेने का सर आनंद मैंने आता तो है। दर्शन शास्त्र पढ़ाई नहीं कभी। नहीं, वो आपके समझ में नहीं आती। जैसे मैं खुद को नहीं समझ पाता हूँ, तो फर्क क्या होता है, जो लीक से हटकर चलता है वो कहीं न कहीं अपना एक दर्शन लेके चलता है, ऐसा होता है। अब मुझे बताइए, न लड़का है, सगे-संबंधी खा पी के या जैसे ही निकल गए, कोई भी है नहीं, कोई सहारा नहीं है, फ़िल्में बंद है, सिनेमा हॉल बंद है। अब अगर गलती से मैं स्वस्थ नहीं रहूँ, मैं आपको बताऊं, गलती से स्वस्थ नहीं रहूँ, तो मेरा क्या भविष्य, मैंने तो बचत की नहीं, सब बाँट-वूँट दिए। मुझे आपके सवाल का जवाब याद आ रहा है। अब तो नहीं है इस दुनिया में, मेरी नानी और मेरे नाना, उनसे मैं बोलता था मज़ाक में क्योंकि छोटा ही था तब, कि आपको क्या करना चाहिए? उनकी लड़कियाँ थीं, 5-6 लड़कियाँ और 1 लड़का था। तो बच्चा था, समझता था कि लड़का कैसा है, क्या है? लड़कियाँ चली जाती हैं, वो समझता तो था मैं बचपन में भी। तो मैं नानी को बोलता था, "आप इतनी माथापड़ी क्यों करती हो?" तो क्या करूँ? वो कहे, "काम करो, सारा पैसा बटोरो, इस घर को बेचो और जो भी पैसा आए ना, सबको बैग में डाल के नाना के साथ जाओ, घूमो-फिरो, 6-7 महीने तक खर्च करो और हाँ, तो फिर" मैं सुनो आपकी बात से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। हाँ, मेरे पास बचत नहीं, लिक्विड मनी नहीं है, लेकिन ये नानी वाला फ्लैट तो मेरे पास भी है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं नानी को कहता था कि जितना भी आपके पास पैसा है, उसको सबको बटोरो, इकट्ठा करो। नाना ने जो भी जमा किया है, उसको बैग में डालो, कपड़े-लत्ते सब बैग में डालो, जितनी ज़रूरत के हैं, मकान बेचो, वो भी पैसा रख लो और नाना के साथ निकल लो घूमने के लिए। 6 महीने, 7 महीने जब तक वो पैसा खत्म नहीं हो, खूब मज़े करो, खूब एन्जॉय करो। फिर एक बढ़िया-सी ऊँची पहाड़ी देखो और दोनों कूद जाओ नीचे। तो ये जवाब मेरा आपके लिए है। फिर क्या करे व्यक्ति बताइए आप मेरे को? भई आपने काम के लिए तो मना नहीं किया था ना उस आपदा में, आप तो काम करना चाहते थे, लेकिन आपदा आ गई, उसको लागू कर दी गई कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोगों का नुकसान होगा। तो ये तो प्रॉब्लम है साहब, ये कोई जनरल बात थोड़ी ना है, आपदा रोज़ थोड़ी ना आती है। ये तो मानव ये तो कभी-कभी जाति के आता है, इतिहास में कभी-कभी आती है। कभी-कभी आता है, कितना सही होता है, कितना गलत होता है, ये तो प्रश्न ही होता है, तो इसपे उस वक़्त फिर बचत, तो सर बचत भी काम नहीं आई ना लोगों की। आप अपनी बात कर रहे हैं, मैंने बचत कर रखी थी, मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन 14-15 महीने, 16 महीने चूँकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, स्कूल वाला हूँ, सरकार ने कह दिया कि पेमेंट सबका दें। अब 1 महीने दिया, 1.5 महीने दिया, अब क्या करें? मजबूरी में उनको कहना पड़ा कि अपनी खास-खास बिज़नेस वाले फँस कितना गए थे। देंगे? हाँ। कितना देंगे? तो वो बचत का भी सुपड़ा साफ हो जाता है। ये बचत ठीक वैसी है कि हॉस्पिटल वाले देखते हैं साहब ये कमाता कितना है मरीज़, पता चल जाता है उनको कि इसके पास 4 लाख है कि 5 लाख है, पूरा महामारी में उनका बहुत फ़ायदा हुआ हाँ, था। तो पूरा देख लेते हैं वो। अब 5 लाख के बाद तो रोओगे ना, तभी तो मैंने पहाड़ी वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि कभी तो कूदना पड़ेगा, 6 महीने तो बचत की थी ना, 6 महीने तो एन्जॉय किया ना। तो आप भी नाना-नानी की जैसे कीजिए, जो भी आपके पास है फ्लैट-व्लैट वो लेकिन बेचिए। लेकिन मुझे पता है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास एक फ्लैट है, भाई साहब, हाथ-पाँव चल रहे हैं, तो लास्ट में वो जो अंतिम जो चीज़ है, वो अपने आप ही हो जाएगी। आप तो वो व्यक्तित्व हो, जिसको सूखी रोटी मिल जाए तो भी आनंद में हो, जिसको घी की रोटी मिल जाए तो भी आनंद में हो, 5 स्टार में खा लो तो भी आपके फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। ये अब मैं इतनी तारीफ़ आपकी कर सकता था, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ठीक है, आई एम थैंकफुल टू यू, लेकिन ये धीरे-धीरे आया, वक़्त के साथ में। जैसे आप मनन करते हैं, वैसे मनन करते-करते मुझे लगा कि व्यक्तिगत जीने का कौन-सा रास्ता है, तो फिर मैंने ये आपको अपनाया। आपके जैसे इंसान को कई लीद लोग होते हैं ना, ख़त्म लोग, वो क्या सोचते हैं? अरे यार! कितना परेशानी में बेचारा, अरे रे 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 रे! कितनी हालत ख़राब है बेचारी, अरे बेचारा अकेला रहता है। अरे यार! नहीं, नहीं, हमारे दिल से पूछो ऐसा नहीं। कि हम तो चाहते ही अकेले रहना है।
हमारे दिल से पूछो कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी राजाओं से भी शानदार है, इतना मज़े में इंसान जी रहा है, तुम अपनी ज़िंदगी देखो, तुम किस कलेश की ज़िंदगी में रहते हो। तुम परिवार को बड़ा मानते हो, वो परिवार तुम्हारे जूते मार रहा है, वो परिवार तुम्हें जीने नहीं दे रहा। तुम सोच रहे हो कि तुमने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, वो पैसा ही तुम्हारी अस्ती कर रहा है। सब चीज़ में तुम रो रहे हो और जो इंसान राजा है, तुम उसको गालियाँ बक रहे हो और तुम गालियाँ नहीं बक रहे, तुम अपना जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो खुद की परेशानियाँ हैं, वो उस राजा को देख के चिढ़ महसूस कर रहे हो। तो यही तो मेरे जवाब हैं सर। हाँ, तो कितने लोग मुझे पूछ रहे थे, आप हँस कैसे लेते हो? सही अर्थों में मैं जब अपनी बात चली तो इतना सही है, आपकी जो मनःस्थिति है अब तो मैंने आपकी तारीफ़ की है सर, अच्छे हाँ, क्वेश्चन पूछो नहीं आप। बहुत किया बट ऐसा तो मेरे को कभी ऐसी तारीफ़ मिली नहीं। तब तो मेरा समर्थन करो आप तारीफ़ की। नहीं, मैं दर्शकों के साथ में हूँ। क्यों? आपको सही लगेगा तो ही मुझे लगेगा, मैं तो आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे सही लगता है बहुत कुछ। दुःख-सुख की और नानी की इतनी बातें की, इनके बीच में एक सार गर्भित कुछ ऐसे उपसंहार निकल के आते हैं कि जहाँ आदमी बचत करने वाले को पूरी सक्सेस मिलती जाती है, लेकिन जीवन के अंत में कहीं न कहीं उसको ये भी फ़ील होता है कि इतना पैसा बचा के, इतनी मेहनत करके, करोड़ों अरबों रुपए करके मैंने क्या किया, जब उसकी संतान, सामाजिक चीज़ें, स्वास्थ्य, कभी-कभी आज की सामाजिक व्यवस्था में स्वार्थी रिश्तों में एक आदमी पूरी ज़िंदगी औरों के लिए काम करता है, बचत करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो कितना अकेला होता है। उस मानसिक अवस्था को सोचकर आप क्या कहना चाहेंगे? मानसिक अवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं अपने देश में तो। मतलब एक ढूँढो आपको हज़ार मिल जाएँगे कि बड़ी-बड़ी इमारतें छोड़ गए, पैसा छोड़ गए, इतना कुछ छोड़ गए, गहने पड़े हैं, देखने वाला कोई नहीं है और उन लोगों को मिल जाते हैं जिन लोगों ने कोई मेहनत ही नहीं करी कभी भी। हाँ, हाँ, बैंकों में करोड़ों अरबों रुपया पड़ा उनकी है अनक्लेम्ड। औलादें, उनके पोते, पता नहीं क्या-क्या और कभी-कभी तो ये हालत है कि कोई बचता ही नहीं है, कुनबा भी खत्म हो जाता है, सरकारें अपने पास ले लेती हैं, तो कई सरकारी बार ऐसा भी खजाने में होता है। चला जाता है। तो आप बताइए फिर इसका क्या? कुछ नहीं हो सकता इसका, कोई तो मतलब आप नहीं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बचत शब्द तो मुझे अच्छा लगता है। कन्क्लूज़न माँग रहे हैं क्या आप पूरा? या और भी आपका कोई प्रश्न रह गया? अगर आपका कोई प्रश्न रह गया तो पूछिए, मैं तो कन्क्लूज़न क्लियरली बता दूँगा आपको सारा। प्रश्न तो यही रहता है कि कहीं-कहीं लगता है बचत अच्छी है, कहीं लगता है कि ये फालतू है, तो इसका सारा कारण सामाजिक व्यवस्था है या आदमी की आदत है, क्या है? देखिए, मैंने हमेशा बात की है नियमों से हट के। हर नियम हर जगह लागू नहीं हो पाता, हर समय पे भी लागू नहीं हो पाता। किसी ने मेरे से जोरदार प्रश्न किया था कि आप विवाह के खिलाफ हैं, तो आप ये तो बताइए कि अगर विवाह नहीं, तो फिर व्यवस्था क्या होनी चाहिए? तो मैंने जवाब ये दिया कि मुझे विवाह से प्रॉब्लम नहीं है, पर विवाह के तरीकों से प्रॉब्लम है कि विवाह करने के बाद 7 जन्मों तक वही भालू उसके साथ रहेगा। उसका मन हो चाहे ना हो, वो कुड़ती रहे या वो भालू भी कुड़ता रहे, परेशानी में चले जाए। तो तलाक की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तलाक को गिन की भावना से नहीं देखना चाहिए और विवाह की स्वतंत्रता उस कपल को होनी चाहिए। किससे शादी करेंगे, ये तय करने वाले दूसरे नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम में आएँगे, वो आएँगे, आप कौन? फिर विवाह की जो एज है, जो आप साइंटिफिक कारण बता-बता के समाज पे लागू करते हैं, इसको तय करने का अधिकार भी उस कपल को ही होना चाहिए। वो किस उम्र में विवाह करना चाहते हैं। तो फिर विवाह मेरे लिए कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। कब छोड़ना चाहें, कब करना चाहें, वापस से मिलना चाहें, तो एक तबका तो ये है। दूसरा, जिनको विवाह करना ही नहीं है, उनको भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उनको परेशान नहीं करना चाहिए, न्यायिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, कि यार तू विवाह नहीं कर रहा, कितना गंदा व्यक्ति है। तू विवाह नहीं कर रही, देख तेरे ऊपर लांछन लग जाएगा। लोग हमारे को क्या बोलेंगे, घर बैठी हुई है। तो फिर उनके ऊपर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये रूढ़ियों से ही तो चला आ रहा है ना। जिसको विवाह करना है वो करे, जिसको नहीं करना नहीं करे। और विवाह कितनों के साथ करना है, ये भी फ्रीडम होना चाहिए। तो मैं शुरू से ही नियमों के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन कई चीज़ें नियमों के आधार पे बनती हैं। वो नियम जब तक फ़ॉलो हो रहे हैं कीजिए, ऐसा नहीं है कोई अड़ामेंटी है।